नमस्कार प्यारे अतिथि शिक्षक साथियों, जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, जुड़ चुके हैं आप हमारे YouTube चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। यहाँ पे आप स्क्रीन पर एक नया ऑप्शन देख पा रहे हैं जो प्रोजेक्ट अतिथि शिक्षक पोर्टल के नाम से यहाँ पे लॉन्च हुआ है, जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो यह क्या है, प्रोजेक्ट अतिथि शिक्षक पोर्टल क्या है, किन अतिथि शिक्षक साथियों के लिए है, तो इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी जानेंगे। आखिर इसमें कैसे हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, किस प्रकार से KYC करनी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ये प्रोजेक्ट अतिथि शिक्षक पोर्टल है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एक बार जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, विद्यालय में जो विगत सत्र में कार्य कर चुके हमारे शिक्षक साथी हैं और इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, प्री प्राइमरी और सपोर्ट अतिथि शिक्षकों के लिए सूचना है। इंस्ट्रक्टर, सोशल एजुकेटर या प्राइमरी और सपोर्ट्स के ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट सबमिट करने की प्रक्रिया मैनुअल के तरीके से यहाँ पे दी गई है। यानी कि मैनुअल बताया गया किस प्रकार से आपको करना है और स्कूल लॉगिन मैनुअल में किस प्रकार से आपको सबमिट करना है। तो इस नोटिफिकेशन को हटाते हैं और जानते हैं इसकी पूर्ण प्रक्रिया क्या है। आखिर जैसे ही हम इस प्रकार का ऑप्शन देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं समग्र KYC, नो योर ID और लॉगिन। अब ये जो समग्र KYC है, किस प्रकार से हमें लॉगिन करना है और साथ ही साथ कैसे हमें ID जानना है। यदि आपकी KYC नहीं है तो आप यहाँ पे KYC बटन पर जाकर आपको KYC कर लेनी है। KYC करने के लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। वैसे ही जैसे हमारे अतिथि शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन हुआ था 2025-26 के लिए अप्रैल माह में। अब यहाँ से हम चलते हैं बैक और यहाँ पे लॉगिन पर आ जाएंगे। जैसे ही लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड डालना होगा। वही लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होगा इंस्ट्रक्टर, जो एजुकेटर वाले पोर्टल में। अब यहाँ पे हम बैक चलेंगे, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो नोटिफिकेशन था 9 जुलाई को जारी हुआ था सर्व शिक्षा अभियान की ओर से। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो विषय था सर्व शिक्षा अभियान PM श्री योजना के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर, सोशल एजुकेटर एवं अन्य संबंधित विषय में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में यह लेटर जारी हुआ था। अब यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं विषयांतर्गत 2024-25 में समग्र शिक्षा पोर्टल PM श्री योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर GFMS जो स्कोरधारी आवेदकों को विद्यालय में आमंत्रित करने की कार्यवाही विमर्श पोर्टल के माध्यम से की गई थी। अब यहाँ पे समझ पा रहे हैं जो PM श्री योजना के अंतर्गत हैं, जैसे प्रधानमंत्री जो ये CM राइज है और जैसे काफ़ी सारे ऐसे स्कूल हैं जो वर्तमान समय में संचालित किए गए हैं और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर, सोशल एजुकेटर से संबंधित अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो उनके लिए GFMS पोर्टल पर व्यवस्था की गई थी। अब उनका जो पोर्टल है एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जोड़ दिया गया है। जो हमारा प्रोजेक्ट एजुकेटर यानी कि प्रोजेक्ट अतिथि शिक्षक पोर्टल है वो इसी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे विमर्श पोर्टल पर जो कार्य कर रहे थे तो उनका वहाँ से हटाकर एजुकेशन पोर्टल 3.0 में प्रोजेक्ट अतिथि शिक्षक पोर्टल के रूप में एक ऑप्शन दे दिया गया है। वहाँ पर हमारे जो PM श्री योजना के अंतर्गत स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं वहाँ पर जुड़कर कार्य कर पाएंगे, रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। जो PM श्री एवं समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से समग्र पोर्टल एवं PM श्री जो प्राइमरी और स्पोर्ट अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं तो उनके लिए यह व्यवस्था की गई है। स्पोर्ट यानी कि जो गेम से संबंधित अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। उक्त तालिका के अनुसार विमर्श पोर्टल में 2024-25 के कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से GFMS पोर्टल में व्यवस्था की जा चुकी है और समग्र शिक्षा पोर्टल PM श्री वार्षिक योजना अंतर्गत कार्य योजना 2025-26 में स्वीकृति के अनुसार जो अनुक्रम में तालिका क्रमांक 1 के पदों पर वर्षगत कार्यरत व्यवस्था व्यक्तियों की जो वर्ष 2025-26 की उपस्थिति कराने से संबंधित कार्यवाही एजुकेशन पोर्टल 3.0 में GFMS पोर्टल के माध्यम से समय सारणी अनुसार की जाएगी। ये जो लेटर आया था इसका वीडियो हमने पहले बनाया था और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 11 जुलाई को यह जो अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग के लिए जो पोर्टल में व्यवस्था की गई थी। जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हमारे अतिथि शिक्षक साथी जो PM श्री एवं समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे और पहले 2024-25 में विमर्श पोर्टल में कार्य चल रहा था इन अतिथि शिक्षकों का, तो उनको विमर्श पोर्टल से हटाकर एजुकेशन पोर्टल 3.0 में प्रोजेक्ट अतिथि शिक्षक के रूप में यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। वहाँ से जितने भी अतिथि शिक्षक साथी है जो PM श्री में कार्य करते हैं, यानी कि जो हमारा शांतिदीपनी विद्यालय कहें तो क्या है कि जो PM श्री है और समग्र शिक्षा पोर्टल है और साथ ही साथ
और हमारा सांदीपनी आश्रम यानी कि सांदीपनी विद्यालय है वो एक ही तरह के विद्यालय है, इनका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ऐसे विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हमारे शिक्षक साथी हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे एजुकेटर स्पेशल एजुकेटर हो, चाहे सपोर्ट अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। अब यहाँ पे चलेंगे हम बैक। ये जो पोर्टल के माध्यम से हमने अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका हमने पहले उल्लेख किया था। यहाँ पे देख पा रहे हैं जो विद्यालय में जिनके गत वर्ष में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एजुकेशन पोर्टल एवं प्राइमरी अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं थे, तो उन विद्यालयों से संबंधित आमंत्रण पत्र जो संबंधित पृथक दिशा निर्देश दिए गए थे। और यहाँ पे राज्य स्तर पर आवेदकों द्वारा और शाला प्रभारियों द्वारा जो रिक्वेस्ट जानी थी 11, 14 और 14 जुलाई तक यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। GFM पोर्टल 2.3.0 के माध्यम से की गई थी। पहले जो ये व्यवस्था थी हमारे जो पोर्टल पर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विमर्श पोर्टल पर कार्यवाही हो रही थी अतिथि शिक्षकों के लिए जो PM श्री में और यानी कि सांदीपनी विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। आइए अब चलते हैं हम सीधा पोर्टल पर। जो हमारा पोर्टल है गेस्ट टीचरों का विमर्श पोर्टल के जो जानकारी हमारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 में शामिल कर दिया गया है, यानी कि जो ये पोर्टल के माध्यम से व्यवस्था की गई है, तो उनके लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट अतिथि शिक्षक के रूप में जोड़ा गया है। आप यहाँ पे सारी जानकारी चेक कर पाएंगे और जानकारी चेक करने के बाद यहाँ पे यदि KYC नहीं है तो आप यहाँ पे KYC कर पाएंगे। KYC के बाद यदि आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है तो यहाँ से आप पासवर्ड फॉरगेट कर पाएंगे। और यहाँ पे यदि आपको ID जानना है गेस्ट ID, तो यहाँ पे आप गेस्ट ID भी जान पाएंगे। गेस्ट ID जानने के लिए आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे सर्च करा देंगे, आपका मोबाइल नंबर के साथ है यहाँ पे गेस्ट ID आ जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको PM श्री या सांदीपनी विद्यालय और या फिर स्पोर्ट टीचर अतिथि शिक्षक या फिर स्पेशल एजुकेटर और या फिर हम बात करें इंस्ट्रक्टर, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंस्ट्रक्टर और या फिर स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी और स्पोर्ट अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे अतिथि शिक्षक संबंधित कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस प्रकार का पोर्टल है, कैसे कार्य करना है, इसकी हमने इसमें जानकारी बताई। यदि आपको कोई समस्या जा रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अब बात करते हैं हमें ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट वगैरह किस प्रकार से भेजनी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका मैनुअल बनाया गया है, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे इस प्रकार का जो ऑप्शन शो होगा आपके सामने। सबसे पहले स्कूल प्रभारी अपने वेब ब्राउज़र यानी कि जो अतिथि शिक्षकों हेतु रिक्वेस्ट गई है उसको कैसे वेरीफाई करना है, कैसे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट या उसमें अतिथि शिक्षकों को ज्वाइन कराना है, तो एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से अपनी स्वयं की ID एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको गेस्ट ID को यानी कि अपने ही यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे, नीचे चलेंगे, लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर प्रदर्शित है यहाँ स्कूल प्रभारी प्रोजेक्ट गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रोजेक्ट गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट, रीज्वाइनिंग प्रोसेस और अप्रूव रिजेक्ट और रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट विकल्प पर सारे स्कूल प्रभारी अतिथि शिक्षक को पुनः नियुक्ति और संबंधी आवेदन की स्वीकृति अस्वीकृति कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे हम नीचे और इसके बाद अगली प्रक्रिया होगी यहाँ पे वैकेंसी, और इस स्पोर्ट के माध्यम से स्कूल प्रभारी अपने विद्यालय में रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और यहाँ पे नीचे चलेंगे, इसके बाद ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किस प्रकार से करना आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शाला प्रभारी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को अप्रूव या क्लिक करके माध्यम से यहाँ पे विकल्प चयन करेंगे और जिससे अतिथि शिक्षक साथी जो पुनः ज्वाइनिंग संबंधित एक्सेल फाइल खोल के सामने प्राप्त की जा सकेगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट किस प्रकार से भेजना है अतिथि शिक्षकों को, इसका मैनुअल तैयार है। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे पढ़ेंगे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल 3.0 को ओपन करना है और इसके बाद सर्च बटन पर उपरांत प्रदर्शित वेबसाइट पर लॉगिन पर टैप करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइड में। इसके बाद नीचे आना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दर्ज करना है और यहाँ पे लॉगिन पर प्रदर्शित है यहाँ पे GFM पोर्टल, यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे इसके बाद जो अगली प्रक्रिया रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया के में बटन पर टैप करेंगे और वी वैकेंसी पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद उपलब्ध वैकेंसी शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे नीचे चलेंगे हम, जो अगला स्टेप होगा इस प्रकार से आपको एक OTP के माध्यम से रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया में प्रोजेक्ट अतिथि शिक्षक के जो स्व सत्यापन पर क्लिक करना होगा और OTP के माध्यम से सत्यापन कर अपना रीज्वाइनिंग आवेदक शाला प्रभारी को भेज पाएगा।
अब इसके बाद यहाँ पे अगली प्रक्रिया होगी साला प्रभारी की। साला प्रभारी उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको इस जानकारी में कुछ हेल्प मिली है, सहायता मिली है, जो हमारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अतिथि शिक्षकों के PM श्री या फिर शांतिपनी विद्यालय एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा जो इंस्ट्रक्टर और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी स्पोर्ट के माध्यम से हमारे PM श्री के जो अतिथि शिक्षक साथी हैं किस प्रकार से जुड़ पाएंगे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अतिथि शिक्षकों का जो पोर्टल है किस प्रकार से काम कर पाएंगे, अपनी ज्वाइनिंग भेज पाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए